ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है सभी का, सभी भक्तों का, वैष्णवों का इस सत्र में, हमारे ग्रुप में, श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। नित्यम भागवत सेवया, रोज रोज भागवत की सेवा करनी है हमको। कैसे सेवा करनी है? पठन पाठन अध्ययन श्रवण करके। रोज श्रवण करेंगे तो क्या होगा? हमारा हमारा उद्धार हो जाएगा। एक श्लोक सबको याद है कि नहीं? हमने पढ़ा था, जिसमें कहते हैं सुबह शाम दोनों समय भगवान का हमको जो है महिमा, उनकी क्या बोलते हैं, अवतारों की महिमा का श्रवण करना है। कौन सा श्लोक था, याद है क्या किसी को? 1.3.29 है ना। सुबह शाम भगवान के अवतारों की कथा के पाठ से दुखों का नाश हो जाता है। 1.3.29 एक बार खोलेंगे, उसमें कहते हैं जन्म गुह्यम भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं प्रातः गृह्णन् भक्त्या दुख ग्रामादिमुच्यते। दुख ग्रामात विमुच्यते, है ना। जो जो कोई भी श्री भगवान के गुह्य अवतारों की सावधानी पूर्वक प्रतिदिन सुबह तथा शाम को पाठ करता है, वह जीवन के समस्त दुखों से छूट जाता है ना। अगर समस्त दुखों से छूटना है तो हमको श्रीमद् भागवतम की शरण में जाना पड़ेगा। और क्या पढ़ा था हमने एक और श्लोक में? 1.3.38, है ना। मैं रिवीजन करा रहा हूँ ताकि हमको ध्यान रहे कि हम श्रीमद् भागवतम जो करते हैं उसका कितना बड़ा महत्व है ना। इसमें कहते हैं 1.3.38 में, तवेद धातु पदवीं परस्य दूरंत वीरस्य रथ अंग पाणे यो मायया संततयानुवृत्त्या भजेत तत्पाद सरोज गंधम, है ना। इसमें पूछे, हमने पढ़ा था, जो अपने हाथ में रथ का चक्र धारण करने वाले श्री भगवान के चरण कमलों की निष्कपट अबाध एवं अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टा की पूर्ण महिमा, शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है ना। जो कृष्ण की चरण में जाएगा, उनकी सेवा करेगा, उनकी निष्कपट अबाध और अनुकूल सेवा करेगा, वही कृष्ण को जान सकता है ना। और हमने 39 नंबर श्लोक में पढ़ा था, 1.3.39। इसमें कह रहे हैं इस संसार में केवल ऐसी जिज्ञासाओं द्वारा ही मनुष्य सफल तथा पूर्णता ज्ञानवान हो सकता है, क्योंकि ऐसी जिज्ञासाओं से अखिल ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के प्रति दिव्य आह्लादकारी प्रेम उत्पन्न होता है, और जन्म मृत्यु की भयंकर पुनरावृत्ति से 100% प्रतिरक्षा की सुनिश्चितता प्राप्त होती है। ये इतना इम्पोर्टेंट है, भगवान की जिज्ञासाओं के बारे में श्रवण करना, जिज्ञासा करना, उनके कथाओं का वर्णन करना, है ना, सुनना। ऐसी जिज्ञासाओं से पूर्णता हासिल होती है, संपूर्णता, पूरा ज्ञान मिलता है हमारे जीवन में, कुछ भी चीज शेष नहीं रह जाती है। और ऐसी जिज्ञासाओं से हमारा जन्म मृत्यु का चक्र 100% बंद हो जाता है। हमारा
मुक्ति सुनिश्चितता हो जाती है, गारंटी दे रहे, गारंटी, है ना। तो कितना इम्पोर्टेंट है बताओ, है। मैं देखता हूँ लोग सुबह सुबह उठते हैं फ्लाइट पकड़ने के लिए, है ना, ट्रेन पकड़ने के लिए, कहीं जाना है, किसी फंक्शन में जाना है, तो बराबर उठेंगे, रात भर जगेंगे, कभी पार्टी में, है ना। आजकल बहुत चलन हो गया आफ्टर पार्टी, रात की पार्टी, 5 बजे तक पार्टी चलती है। सारी नींद वींद को त्याग देंगे और पार्टी करेंगे, खाना पीना करेंगे, घूमने चले जाएंगे, फ्लाइट पकड़ने चले जाएंगे, वो सब चलेगा, उस लिए सब उठेंगे। लेकिन जब बोले श्रीमद् भागवतम के लिए उठो, तो बोला नहीं प्रभु जी, नहीं उठ पाते प्रभु जी, हम तो सोते रहते, क्या करें। सोते रहोगे तो सोते रह जाओगे, निकल जाएगा जीवन ऐसे ही सोते सोते, है ना। और जो सुदुर्लभ जन मनुष्य जन पावा, उसका तो कोई होगा ही नहीं, है ना। कौमरम आचरेत प्रज्ञा धर्मान भागवत नीह, सुदुर्लभ मनुष्य जन्मम तदपि ध्रुवम अर्थदम। प्रहलाद महाराज कहते हैं, कौमरम आचरित प्रज्ञा, बचपन से 5 साल की उम्र से ही धर्म के कार्य में लग जाना चाहिए, है ना। धर्मान भागवत, भागवत की सेवा में लग जाना चाहिए, क्योंकि सुदुर्लभ जनुष मनुष्य जन्म, ये बहुत दुर्लभ है मनुष्य जन्म, तदपि ध्रुवम अर्थदम, लेकिन इसी मनुष्य जन्म से ही हम अपना उद्धार कर सकते हैं, और किसी जन्म से नहीं कर सकते। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपने इस भागवत की सेवा को बिना रुके, बिना टुके इसको चलने दें। जितना हम अपने आप को भागवत की शरण में डालेंगे, उतना उतना भगवान की दिव्य भक्ति, प्रेमा भक्ति मिलती जाएगी, हमारा उद्धार होता चला जाएगा। ये तो सब स्वयं अपने आप में ही एक एनालिसिस इवेल्युएट कर सकते हैं अपने आप में, कि मैं पहले कैसा था और अब कैसे हूँ। अपने आप में परिवर्तन आया कि नहीं आया, हमारी सोच में परिवर्तन आया है कि नहीं आया, मैं पहले कैसा था अब कैसा हूँ, ये सब चीज आप खुद भी देख सकते हैं। और पहले की कंपैरिजन में अभी चीजें समझ में आ रही हैं कि नहीं। पहले हमारे को कुछ समझ में नहीं आता था, सब एक समान लगता था, नॉन वेज वेज सब तो बोले खाने की चीज है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी खा लो। लेकिन क्या अब नॉन वेज और वेज एक जैसा लगता है? नहीं नहीं, अब तो दूर हो जाएंगे नॉन वेज से किसी भी कीमत में। ठीक है, तो हम कल 5वें अध्याय में प्रवेश किए, जिसमें श्री नारद जी के और व्यास देव की चर्चा हो रही थी, संवाद हो रहा है, गुरु और शिष्य का संवाद हो रहा है। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि वेद व्यास जी काफी विचलित हो गए, उनके अंदर अतृप्त, असंतोष का जो है ना भाव आ गया था, कि मैंने सब कुछ लिख लिया, सारे वेद पुराण महाभारत इतिहास सब कुछ लिख दिया, लेकिन मेरे अंदर ये असंतोष क्यों आ रहा है ना। तो इसके जवाब में जब श्री नारद जी पहुंचे वहां पे, देव ऋषि नारद जी, तो उन्होंने उनसे कुछ बातों का प्रश्न किया, 2, 3 और 4 नंबर श्लोक में प्रश्न किया। दूसरे में कहते हैं कि पराशर पुत्र शिला व्यासदेव को संबोधित करते हुए श्री नारद मुनि ने पूछा, क्या आप मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तो उन्होंने बताया, आप तो पराशर मुनि के पुत्र हो, हैं, इतने बड़े कुल से आए हो, तो भी आप ऐसा कर रहे हो। क्या आप अपना मन, जो व्यक्ति अपने मन को अपना शरीर मानता है, अपने आप को स्वयं को मन मानता है, वो मन से सुखी होता है और मन से दुखी होता है। जो व्यक्ति अपने आप को शरीर मानता है, वो शरीर से सुखी होता है और शरीर से दुखी होता है। तो आपके दुख का कारण क्या है? क्या आप मन और शरीर से दुखी हो? ऐसा पूछ रहे हैं, है ना। फिर पूछते हैं थर्ड में, आपकी जिज्ञासाएं पूर्ण हैं और आपका अध्ययन भी अच्छी तरह से पूरा हो चुका है। इसमें संदेह नहीं है कि आपने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों, पुरुषार्थों की विशाद व्याख्या से युक्त है। तो बता रहे हैं कि आपने तो सब कंप्लीट कर लिया, सारे वेदों को, आप एक्सपर्ट हो, वेदों को पटु हो, सब लिखा है आपने, इवन आपके लिखे हुए ग्रंथों से लोगों का उद्धार हो रहा है। तो फिर आप में ऐसा असंतोष किस बात के लिए? और चौथे नंबर श्लोक में वह कहते हैं, आपने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उससे उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी प्रकार से लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब कुछ होते हुए, हे मेरे प्रभु, आपने आपको व्यर्थ समझकर निराश होने की क्या बात? निराश क्यों हो भैया, क्या चक्कर है आपके निराश होने का? ठीक है, तो अब हम आगे प्रवेश करेंगे। इसके जवाब में श्रीला व्यासदेव जवाब देंगे इनको, नारद जी को, अपने गुरु को। तो श्लोक नंबर 5 में प्रवेश करते हैं। एक मिनट में शेयर करते हैं।
श्लोक नंबर 5, अध्याय 5, कैंटो 1। इसमें साथ में दोहराएंगे। व्यास उवाच व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्त्येव मे सर्वमिदं प्रोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। आत्मा परितुष्यते मे। तन्मूलम् अव्यक्तमगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वामात्मभवात्मभूतम् पृच्छामहे त्वमात्मभवात्मभूतम्। व्यास उवाच व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्व इदं त्वयोक्तम् अस्त्येव मे मे सर्वमिदं सर्वमिदं प्रोक्तम् प्रोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलम् अव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। पृच्छामहे त्वात्मभवात्मभूतम्। हरे कृष्ण। व्यास उवाच व्यास व्यास उवाच अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् अस्त्येव मे सर्वमिदं त्वयोक्तम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तथापि नात्मा परितुष्यते मे। तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् तन्मूलमव्यक्तम् अगाधबोधम् पृच्छामहे आत्मभूतम् पृच्छामहे आत्मभवात्मभूतम्। अनुवाद। श्रील व्यास देव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ कहा वह सब पूर्ण रूप से सत्य है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतएव मैं आपसे अपने असंतोष का मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप स्वयंभू बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त व्यक्ति हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो ये
श्लोक में यहाँ पे व्यास देव जवाब दे रहे हैं नारद जी को, अपने गुरु को। कह रहे हैं ये 5, 6, 7 ये 3 श्लोकों में व्यास देव जवाब देंगे नारद जी को। फिर 8वें श्लोक से फिर नारद जी उनको फिर समझाएंगे कि क्या चक्कर है तुम्हारा, क्या कारण है असंतोष का। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहे हैं व्यास जी, अस्तवेव में सर्वम इदम व्यक्त्योक्तम, है ना, अस्ति एव में सर्वम इदम त्वया उक्तम। आपने जो कहा है हे निश्चय ही, आपने जो मेरे बारे में समस्त ये सब कहा है कि मैं निपुण हूँ, मैंने महान ग्रंथ लिख दिए हैं, और मैंने जो जो ग्रंथ इतिहास महाभारत लिखा है उससे सभी का उद्धार हो रहा है, आप एकदम सही कह रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं जो पिछले श्लोक में बोला कि मैं ब्रह्म विषय तथा उससे प्राप्त होने वाले ज्ञान को अच्छी तरह से जानता हूँ, इवन मैंने उसको लिखा भी है, आप ये भी एकदम सही कह रहे हैं, है ना, यहाँ तक सही कह रहे हैं। जो भी आपने कहा मेरे बारे में वो एकदम सही है, कहने का मतलब ये है। फिर कह रहे हैं सेकंड लाइन में, तथापि ना आत्मा परितुष्यते में, लेकिन फिर भी, तथापि न आत्मा, लेकिन फिर भी मेरी आत्मा को परितुष्यते में प्रसन्नता नहीं हो रही है, सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है मेरी आत्मा को, है ना। तो ये आंसर दे रहे हैं। पिछले श्लोक में पूछा नारद जी ने, क्या तुम शरीर से असंतोष हो या मन से असंतोष हो, है ना, लेकिन यहाँ कह रहे हैं वो मैं आत्मा से असंतोष हूँ, ना शरीर से ना मन से, है ना, आत्मा से असंतोष हूँ। फिर कह रहे हैं आगे थर्ड लाइन में कह रहे हैं, तत्मूलम अव्यक्त अगाध बोधम। अब जो है ना वो कह रहे हैं इस जो अनसेटिस्फेक्शन है, जो इनकम्प्लीटनेस है, उसके बारे में कर रहे हैं, उसका कारण अव्यक्त है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तत् जिसका मूलम अव्यक्त अगाध बोधम, है ना, जो है अव्यक्त है, जो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये क्या है, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मेरे अंदर ऐसा इनकम्प्लीटनेस है, इसका मेरे को ज्ञान नहीं मिल पा रहा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। और लास्ट में कह रहे हैं, लास्ट लाइन में, पृच्छामहे त्वम आत्म भावात्म भूतम। मैं आपसे पूछता हूँ, पृच्छामहे, मैं आपसे पूछता हूँ, आप कौन हो, आत्म भाव हो और आत्म भूतम, आप तो सब कुछ जानने वाले हो, आत्म भाव आत्म भूतम। यहाँ पे आत्म भाव आत्म भूतम इस शब्द को कहा गया है जो सबकी आत्मा तक को जानता है ना। कई कथाएं आती हैं जिसमें हमने देखा है नारद जी आत्माओं को बुला लेते हैं, इवन सब समझ जाते हैं, किसी और योनि में है तो उससे भी बात कर लेते हैं, चींटी है, हाथी है, घोड़ा है, उनसे भी बात कर लेते हैं, उनकी आत्मा उनकी लैंग्वेज में बात कर लेते हैं। तो देवऋषि नारद जो है ना, वो हमने पढ़ा पिछले अध्याय में, वो तो स्वयं भगवान के अवतार हैं, है ना, पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, मेरे ख्याल से तीसरे कैंटो में हमने पढ़ा था सभी अवतारों में। तो उसमें देवऋषि नारद भी भगवान के एक शक्ति आवेश भक्ति आवेश अवतार है, उनका भक्ति का काम था, भक्ति का प्रचार करते हैं पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, इवन आध्यात्मिक लोक में भी जाते हैं ना। प्रश्न आया था कल परसों, क्या नारद जी इसी ब्रह्मांड में रहते हैं, तो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, नारद जी कहीं पे भी जा सकते हैं, उनको कहीं पे भी विचरण का ये आशीर्वाद मिला हुआ, कहीं पे भी जा सकते हैं, इवन आध्यात्मिक जगत में भी जा सकते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं आप जो है आत्म भाव आत्म भूतम है, आप स्वतः आत्म भाव आत्म भूतम मीन्स आप जो है स्वयं उत्पन्न हुए हैं बिना किसी माता पिता के। आप कहाँ से, ब्रह्मा जी के मन से उत्पन्न हुए, मन से उत्पन्न हुए ना, हृदय से, ठीक है। तो वो, और आप सब चीजों का आपको ज्ञान रहता है, आत्म भूतम आत्म भावम, ठीक है। तो इसको कहने का मतलब ये भी है कि आपको मालूम है, आप मेरे को मना नहीं कर सकते हो जैसे उन्होंने पराशरा बोला था ना, पराशर के पुत्र हो और तुम ऐसा करते हो। तो यहाँ पे नारद जी को कह रहे हैं आप तो आत्म भाव आत्म भूतम हो, तो आपको तो पता नहीं पड़ेगा, आपको तो सब मालूम है, आपसे कोई चीज छूटी ही नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हो कि मुझे नहीं मालूम है, ठीक है। तो यहाँ अब जो है वेद व्यास जी अपने असंतोष की बातें कर रहे थे। जो ये असंतोष है ये बड़ा गंभीर विषय है, क्योंकि ये असंतोष जो है ना भौतिक कारणों से नहीं,
यहाँ पे आध्यात्मिक कारण आ गया है असंतोष का, इसलिए ये बड़ा गंभीर विषय है और हमको ये जानना चाहिए। जब वेद व्यास जी इतने बड़े सभी वेदों के रचयिता, वो असंतोष पैदा, उनके अंदर असंतोष आ गया, तो फिर हमारी क्या बात। हम तो भौतिक चीजों में ही उलझे रहते हैं। वो तो जबकि भौतिक हो सब चीजों का ज्ञाता है, वो भी स्वयं भगवान के अवतार हैं वेद व्यास जी, उनके अंदर भी असंतोष आ गया। तो क्यों असंतोष आ गया, तो कुछ हम चर्चा करते हैं असंतोष क्यों आता है। ठीक है, तो एक श्लोक है श्रीमद् भागवतम में 2.1.5, इसमें कहते हैं, हे भरतवंशी, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं परीक्षित महाराज को, हे भरतवंशी, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है ना, जो समस्त कष्टों से मुक्त होने का इच्छुक है, उसे उन भगवान का श्रवण, महिमा गायन तथा स्मरण करना चाहिए, जो परमात्मा, नियंता तथा समस्त कष्टों से रक्षा करने वाले। तो आगे चल के आएगा दूसरे कैंटो में, इसमें कह रहे हैं कि जिसको भी अगर किसी भी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, असंतोष है, किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, तो उसको क्या करना चाहिए, उसके भगवान का स्मरण, महिमा गायन और कथन, ये सब करना चाहिए। तो अब जो है ना, बेसिकली इस इधर पहुंचेंगे कि कैसे आपने जो शायद पिछले पिछले अध्याय में बोले ना, शायद मैंने भागवत किम वा भागवतो धर्मा, मैंने शायद भागवत धर्म का निर्वाह नहीं किया है, इसलिए मेरे अंदर ऐसा असंतोष आया ना। हमने पढ़ा था 1.4.31 में, किम वा भागवता धर्मा न प्रायेण निरूपिता, बोलते ना शायद मैंने भगवत धर्म का निरूपण अच्छे से नहीं किया, इसलिए मेरे अंदर असंतोष आ गया। तो एक बात बताइए, अगर कोई भूखा व्यक्ति है, ठीक है, तो उस भूखे व्यक्ति को अगर हम स्टेज पे बिठा देंगे, माला पहना देंगे, उसकी पूजा आदर सत्कार करेंगे, तो क्या उसको संतोष मिल जाएगा? नहीं नहीं, मिलेगी प्रभु जी। नहीं मिलेगा। संतोष किससे मिलेगा? जब उसको उस, भरपेट भोजन खिला देंगे। हाँ, जब उसको जिस चीज का संतोष है वो मिलना चाहिए ना। ऐसा थोड़ी कि कुछ दिया, कुछ पा लिया तो संतोष हो जाए, ऐसी नहीं। इसीलिए इस संसार में लोग भटकते रहते हैं सुख के लिए। उनको लगता है शायद सुख जो है बड़े घर में, शायद सुख जो है अच्छे परिवार में, शायद सुख इसमें है, शायद सुख उसमें है, ऐसा करके कभी कुछ पाना चाहते हैं, कभी कुछ अच्छे कपड़े, कभी अच्छी गाड़ी, कभी बम्बई, कभी मुंबई, कभी दिल्ली, कभी इधर उधर, खाली भ्रमण करते हैं कि मेरे को शायद 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 सुख मिलेगा, है ना। सुख तो मिलता ही नहीं है, लेकिन सुख आता ही नहीं है। तो एक हमारे श्लोक आता है भज गोविंदम में, है ना, उसमें कहते हैं, अंगम गलितम पलितम मुंडम, है ना, अंगम गलितम फलितम मुंडम, दशह विहीन जातम तुंडम, वृद्धा वृद्धो याति गृत्वा दंडम, तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, है ना। अंगम गलितम, शरीर बढ़ रहा है, अंग गल रहे हैं, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अंग गल रहा है। अंगम गलितम फलितम मुंडम, सर से बाल गायब हो गया, मुंडन होता जा रहा है। दशह विहीन जातम तुंडम, सारे दांत निकल चुके हैं। और वृद्धो याति गृत्वा दंडम, बुढ़ापा आ चुका है, डंडा भी हाथ में आ चुका है। तदपि न मुच्यते आशा पिंडम, फिर भी आशा नहीं जा रही है कि मैं सुखी होऊंगा, एक न एक दिन तो मैं सुखी होऊंगा। अभी भी सुख के लिए आदमी परेशान है कि यहाँ जाओ वहां जाओ, ये पालो वो पालो तो मेरे को सुखी हो जाऊंगा। सुखी कैसे होंगे? मैंने बताया, सुखी होंगे हम भगवान की जिज्ञासाओं से। अभी हमने चर्चा करी ना, जैसे जैसे भगवान के बारे में सुनेंगे, श्रवण करेंगे, कथा सुनेंगे, तब हमारे जीवन से एक्चुअल में दुखों को दुख नाश हो पाएंगे, है ना। और क्या कह रहे हैं यहाँ पे, ये असंतोष का कारण यहाँ पे। चलो ठीक है, बस अब नेक्स्ट श्लोक में प्रवेश करते हैं, श्लोक नंबर 6। श्लोक नंबर 6 साथ में दोहराएंगे।
स वै भवान् वेद समास्त गुह्यम् सवे सवै भवान् भवान् वेद समास्त गुह्यम् वेदसमास्तगुह्यम् उपासितो यत् पुरुषः पुराणः उपासितो उपासितो यत् यत् पुरुषः पुरुषः पुराणः पुराणः परावरेशो मनसेव विश्वम् परावरेशो मनसैव मनसैव विश्वम् विश्वम् सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः सृजात्यवृत्त्यत्तिगुणैरसङ्गः स वै भवान् वेद समास्तगुह्यम् वेदसमास्तगुह्यम् उपासितो यत् पुरुषा पुराणः उपासितो उपासितो यत् पुरुषः पुराणः पुराणः परावरेशो मनसैव विश्वम् परावरेशो परावरेशो विश्वम् मनसेव विश्वम् त्रिजात्यवत्यतिगुणैरसङ्गः सृजत्यवत्यत्ति गुणैरसङ्गः। गुणैरसङ्गम् हरे कृष्ण। अनुवाद। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहार एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तो यहाँ पे वेद व्यास जी श्रील नारद जी को उनकी उनके गुण बता रहे हैं कि आपके गुण क्या है, आपके तो महान गुण है। तो पहले दो लाइन में वो बता रहे हैं, क्योंकि देखो सबसे पहले बोल रहे हैं सब है भगवान वेद समस्त गुह्यम। बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि मैं सारे जो है ना वेदों को जानता हूँ, मैंने सब चीजों को किया है, निश्चित ही आप एकदम सही कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, माम उपवासितो यत पुरुष पुराण, क्योंकि आप जो है भगवान की उपासना करते हैं। आप जो है आप भी सब कुछ जानते हैं, क्योंकि आप किसकी पूजा करते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। ऐसे भगवान की पूजा करते हैं जो इस पूरे जगत की सृष्टि करते हैं। आपने सही कहा, लेकिन आप सब कुछ जानते हैं। क्यों? क्योंकि आप ऐसे यत पुरुष पुराण, आप ऐसे पुरुष और ऐसे भगवान की पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। कैसे? तो ऐसे भगवान की करते हैं जो परावरेशो मनसैव विश्वम, वो परावरेशो भौतिक तथा आध्यात्मिक जगत का मात्र मन सैव विश्वम, मन से ही वो सृष्टि कर देते हैं। मात्र मन से, इच्छा से। ऐसा नहीं कि हाथ पैर उनको मेहनत करनी पड़ती है, कुछ नहीं, मात्र इच्छा करते हैं और सृष्टि का जो है सृष्टि उत्पन्न हो जाती है, सृष्टि प्रलय हो जाती है, सब कुछ मात्र परावरेशो मन सैव विश्वम, मात्र मन से चिंतन करने से, इच्छा शक्ति से भगवान की ये विश्व जो है, पूरा का पूरा विश्व, ऐसा नहीं कि खाली ये ब्रह्मांड, पूरा विश्व क्या है, सृजत्यवत्यति गुणैर संगः, मतलब सृजत्यवत्य अति, मतलब इसका सृजन होता है, पालन होता है और संहार होता है। इस पूरे विश्व का सृजन, पालन और संहार मात्र आपकी मन से, इच्छा करने मात्र से होता है। और भी क्या है, गुणैर संगः, और ऐसे ब्रह्मांडों की रचना करते हैं और खुद जो है वो निर्गुण बने रहते हैं, उन गुणों में खुद प्रवेश होते ही नहीं है। ऐसे भगवान की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे भगवान की आप उपासना करते हो। हे नारद मुनि, आप उनके भक्त हो, इसलिए आपको सब कुछ मालूम है। मेरे जो प्रश्न है, जो मेरी जो तकलीफ है, उसका निराकरण आप ही कर सकते हो, है ना। तो जैसे कोई प्रॉब्लम होती है किसी को, आंख कान नाक गला प्रॉब्लम है, सर्दी है, आंख में दिख नहीं रहा, तो वो आंख के डॉक्टर के पास ही जाएगा ना, बोलेगा ना आपको तो मालूम है, आंख के डॉक्टर तो आप हो, आंख देख के ही आप बता सकते हो कि क्या तकलीफ है क्या नहीं है कि नहीं। ऐसा तो नहीं है कि जो है
किराना वाले के पास जाएगा, बोलेगा मेरी आंख में प्रॉब्लम है, मेरे को कुछ दे दो। आप तो किराने की दुकान खोल के बैठे हो, इतने सारे बिस्किट, इतने सारे नमकीन, इतने सारे मसाले रखे हुए हो, कुछ तो दे दो मेरी आंख के लिए। तो ऐसा तो नहीं बोलेगा। अरे अरे बेवकूफ, कहाँ आ गया तू। तो यहाँ कह रहे हैं आप इसलिए महान हो, आप नारद जी स्वयं भगवान के उपासक हो, उनकी भक्ति करते हो, और आप तो पिछले श्लोक में बताया उन्होंने आत्मभाव आत्मभूतम है, आप तो आत्मभाव आत्मभूतम हो, आपको सब ज्ञान है। तो आप मेरे को बताएंगे कि मेरी तकलीफ का निराकरण कैसे होगा। तो इसमें भगवान की महिमा का वर्णन है ना। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो भगवान की उपासना करता है, भगवान उसको शक्ति प्रदान करते हैं, है ना। भगवान उनको सब कुछ प्रदान कर देते हैं। हमने भगवत गीता में पढ़ा है 10.10 और 11, उसमें कहते हैं तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम येन माम उपयन्ति ते। भगवान कहते हैं जो मेरी सतत भक्ति में लगा रहता है, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम, मेरा प्रीतिपूर्वक प्रेम से मेरी उपासना करता है, क्या करता हूं मैं उसको, ददामि बुद्धि योगम तम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ, येन माम उपयन्ति ते, है ना। मैंने उसको, जो इस तरह से मेरे शरणागति आता है, उसको मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ। और क्या कहते हैं, तेषाम एव अनुकंपार्थम अहम अज्ञान जमह तमः नाशयामी आत्म भावोस्तो ज्ञान दीपेन भासता। मैं उसको बुद्धि प्रदान कर देता हूँ, जो उसके अंदर के सारे अंधकार को नाश कर देता हूँ, और उस पे ये कृपा करता हूँ, अनुकंपा करता हूँ, ताकि उसके अंदर से सारा का सारा दूर हो जाए। तो वेद व्यास जी के हृदय में जो नेगेटिविटी है, उसको दूर करने के लिए नारद जी आ गए। स्वयं भगवान की शक्ति है, भगवान के आवेश हैं, अवतार हैं वो अब उनके हृदय का सारा जो अज्ञान है उसको दूर कर रहे हैं, और उनको पथ प्रदर्शन करेंगे, उनको बताएंगे कि अब जो है तुमको क्या करना है ना। ठीक है। यहाँ कह रहे हैं कि सृजत्यवत्य अति गुणैर संगे, भगवान के, आप नारद जी आप खुद भी भगवान के ही तरह हो, क्योंकि आप भगवान के उपासित हो, आप स्वयं भी गुणों से परे हो, है ना। तो उनको भी गुणों से परे बता रहे हैं, क्योंकि वो भगवान के महान भक्त हैं। और हमने पढ़ा है भगवत गीता में, स्वयं भगवान कहते हैं माम चयो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीते तान भम ब्रह्म भूयाय कल्पते। वो जो है, जो मेरी अव्यभिचारी भक्ति करता है ना, वो भी मेरे समान बन जाता है, निर्गुण हो जाता है, तीनों गुणों को पार कर जाता है। तो नारद जी भी भगवान की दिन रात भक्ति पूजा करते हैं, तो वे भी भगवान की ही तरह स्वभाव वाले हो गए हैं, और वो भी गुणों से परे हो चुके हैं, है ना। तो इसलिए उनसे ये प्रश्न पूछा जा रहा है वेद व्यास जी द्वारा। अगले श्लोक में प्रवेश करते हैं, 7 नंबर श्लोक में। साथ में दोहराएंगे। स्वयं पर्यटनर्क इव त्रिलोकीम त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् त्रिलोकी अंतश्चरो वायुरिवात्म साक्षी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्म तो वृते परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षवः स्नातस्य तस्य मे न्यूनमलं न्यूनमलं विचक्ष्व त्वं पर्यटक त्वं पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् त्रिलोकी अन्तश्चरो वायुरिवात्मसाक्षी
अंतरश्चो वायु इव वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रतः परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्ष्व स्नातस्य मे न्यूनमलं विचक्षण। कोई और पढ़ेगा? जी प्रभु जी। मोबाइल नहीं चल रहा। जी पढ़िए। पढ़िए प्रभु जी। अद्यैव मे सर्वमिदं त्योक्तम् पर्यटनार्थैव त्रिलोकीम् तथापि नात्मा परितुष्यते मे। क्या कौन वाला पढ़ रहे हैं? ये क्या पढ़ रहे हो प्रभु जी? ये आप कौन तो वाला पढ़ रहे 5 हैं नंबर प्रभु पढ़ जी? रहे हो। 7वां 7th पढ़ना श्लोक है हमारे पढ़िए को। ना। हाँ हाँ प्रभु जी। अच्छा, इसमें एक लाइन गायब है। हाँ प्रभु जी, मैं ना उसी कंफ्यूजन में वो पीडीएफ निकाला हूँ, तो इसलिए इसमें भी एक लाइन हाँ, है प्रभु जी। चलो चलो कोई बात नहीं, मैं पढ़ रहा हूँ। त्वं हाँ मैं उसके लिए पर्यटन अर्क इव त्रिलोकिम् पर्यटन अर्क इव त्रिलोकीम् अंतरश्चरो वायुरिवात्म साक्षी वायुरिवात्म साक्षी परावरे ब्रह्मणि धर्मतो व्रते परावरी ब्रह्माणि धर्मतो व्रते स्नातस्य मे न्यूनम् अलं विचक्षवः स्नातस्य मे न्यूनमलं अलम विचक्ष्व। अनुवाद। आप सूर्य की तरह तीनों लोक में विचरण कर सकते हैं और वायु की तरह प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना है कि नियमों तथा व्रतों का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी है हो उसे ढूंढ निकालें। तो यहाँ पे जो है व्यास देव जो है नारद मुनि से प्रार्थना कर रहे हैं कि आप जो है उनके गुणों का वर्णन कर रहे हैं, है ना। नारद जी के गुणों का वर्णन पहली 2 लाइन में किया है। उसमें क्या कहा गया है? स्वयं पर्यटन अर्थ इव त्रिलोकिम। आप जो है पर्यटन, आप स्वयं पर्यटन, पर्यटन हम जानते हैं घूमने फिरने को पर्यटन कहते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं त्वम पर्यटन अर्क इव त्रिलोकिम, आप तो सूर्य के समान तीनों लोकों में कहीं पे भी आ जा सकते हैं, है ना। आपको कोई बाधा नहीं है। हमारे को बाधा होती है, हम कहीं जा सकते कहीं नहीं जा सकते, लेकिन नारद जी को ये वरदान है कि आप कहीं पे भी त्रिलोकी, कहीं पे भी ब्रह्मांड में, विश्व में कहीं पे भी आप भ्रमण कर सकते हो सूर्य के समान। जैसे सूर्य के पास कोई बाधा नहीं होती ना, सूर्य हर लोक में पहुंच जाता है, हर कहीं पहुंच जाता है, सूर्य के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वैसे ही आपके पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और क्या करें? अंतरश्चो वायुरिवात्म साक्षी, और जैसे वायु हर किसी के शरीर के भी अंदर प्रवेश करती है ना, वैसे ही आप भी हर किसी के शरीर के अंदर प्रवेश करते हो। और आप क्या हो? आत्म साक्षी। आप उनकी बुद्धि के अंदर भी प्रवेश करके उसमें सब कुछ बता देते हो, पता पड़ जाता है आपको कि वो क्या सोच रहा है ना। तो नारद जी को जो है कम नहीं लेना चाहिए लोग, लेकिन नारद जी को ऐसा कार्टून बना दिया है आजकल के पिक्चरों में, कार्टूनों में कुछ भी बोलते हैं नारद जी के लिए। गंदी गंदी टिप्पणियां, गंदे गंदे ऐसे चोटी बना के ऊपर फूल टंगा देते हैं। एकदम गलत है, बहुत गलत। ऐसे सीरियल और ऐसी चीजों से दूर रहना चाहिए जहां नारद जी का मजाक उड़ाया जाए। आपको बता दूं, नारद जी जहां जाते हैं, जिसके पास जाते हैं, उसका उद्धार ही होता है। हर पूरे भागवत में हम श्रवण करेंगे, जहां नारद जी जा रहे हैं, जिसको भी दर्शन दे रहे हैं, उसका उद्धार होता है। नारद जी
मिल गए मतलब भगवान की प्राप्ति निश्चित है। प्रहलाद महाराज, ध्रुव महाराज, मृगारी, किसी के पास भी जा रहे हैं, व्यास देव जी, उनकी भी देखिए, उनको ज्ञान दिया पूरा नारद जी। तो नारद जी के लिए कभी भी नेगेटिव न सुने, न देखें, न किसी को बोलने दें। जहां कोई भी नारद जी के लिए मजाक उड़ा रहा है, चुटकुलों में नारद जी का नाम ले रहा है, तो उसको आप तुरंत रोकें कि देखो ये सब मैं नहीं सुनूंगा, बात करनी तो करो, नहीं तो अपना मुंह बंद करो। समझे? नारद जी के बारे में कुछ भी अंड शंड नहीं बोलना। नारद जी बहुत बड़े, बहुत पूज्य हैं नारद जी, है ना। हमारे को ज्ञान देने की परंपरा में देखो, नारद जी सबसे ऊपर है। ब्रह्मा जी, नारद जी, उसके बाद वेद व्यास जी। तो हमने तो ज्ञान उन्हीं से ही प्राप्त किया ना, हमारी तो गुरु परंपरा में है ना नारद जी। तो यहाँ कह रहे हैं आप आत्म साक्षी हो, आप सबकी बुद्धि भी जान जाते हो कि उसके अंदर क्या चल रहा है। और क्या कह रहे हैं, परावरे ब्रह्मणि धर्म तो व्रते। वेद व्यास आप अपने बारे में कह रहे हैं तीसरी लाइन से कि मैंने, आप सही कह रहे हैं, परावरे, आप कार्य तथा कारण के विषय में जो आप मेरे बारे में बता रहे हैं कि मैं ब्रह्म के बारे में सब जानता हूं, मैंने लिखा है सारा। धर्म तो व्रते, मैंने अलग अलग व्रतों का, धर्म का अनुशासन किया, बिल्कुल सही किया है। स्नातस्य में न्यूयम अलम विचिक्ष। अब मैं लीन ये सब चीजों में तो ठीक है, लेकिन न्यूनम विलक्षवः, मेरे अंदर जो कुछ नेगेटिविटी है, न्यूनता आ गई है, कमी आ गई है। अब आप उसको अपने विचक्षवः, आप देख के बताइए मेरे को कि क्या उसमें कमी आ गई। पहली दो लाइन में नारद जी का गुणों का वर्णन, और दूसरी दो लाइन में अपने इस प्रॉब्लम के बारे में बोल रहे हैं कि अब तो आप ही देख के बताओ भैया। सबकी बुद्धि में प्रवेश कर सकते हो, वायु की तरह सबके पूरे शरीर में प्रवेश कर सकते हो, सूर्य की तरह हर कहीं आप जा सकते हो, आपको कोई रोक टोक नहीं है। तो मैं बता दूं, नारद जी को सारी की सारी अष्ट सिद्धियां मिली हुई हैं, है ना। लेकिन नारद जी उनका कभी उपयोग नहीं करते, है ना। उनके पास बहुत बुद्धि है, उनके पास सिद्धियां हैं, लेकिन वो केवल और केवल भगवान की शरणागति में ही रहते हैं। वो भगवान की ही केवल आराधना, पूजा, उपासना करते हैं, कभी भी उससे पीछे नहीं हटते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे आचार्य में भी कोई कमी है। इवन मैं आपको बता दूं, प्रभुपाद का एक पास टाइम आता है। प्रभुपाद एक मंदिर में गए थे, इस्कॉन के मंदिर में। वहां गए तो जैसे ही भगवान के दर्शन वर्शन हुए और बैठे, तो सब मैनेजर, टेम्पल प्रेसिडेंट आ जाते थे प्रभुपाद के पास, उनकी आओ भगत करने, उनसे पूछने हाल चाल। तो सबसे पहले प्रभुपाद ने बोला, इस टेम्पल में बर्तन कौन साफ करता है उसको बुलाओ। अरे सब आश्चर्य हो गए, ये क्या बोल रहे प्रभुपाद, ना हमसे हालचाल पूछ रहे, ना कुछ पूछ रहे हैं, ये क्या पूछ रहे, बर्तन कौन साफ करता है उसको बुलाओ। तो बुलाया गया जो बर्तन साफ करता था। तो बोलते प्रभुपाद, तुम बर्तन क्यों नहीं साफ करते हो ठीक से। देखो प्रभुपाद को कुछ मालूम नहीं है, अभी अभी आए हैं उस मंदिर में, और वो ये नहीं जानते कि क्या हो रहा है इस मंदिर में, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि बर्तन क्यों नहीं साफ कर रहे हो ठीक से। तो वो आश्चर्यचकित हो गया, बोले ऐसा तो नहीं है, मैं तो करता हूँ। बोले तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे को भगवान ने बोला है स्वयं कि यहाँ पे बर्तन ठीक से साफ नहीं होते हैं। मतलब जैसे ही आए, भगवान से मिले और भगवान से बातें किए, वो भगवान से चर्चा किए प्रभुपाद, और भगवान ने बताया उनको कि यहाँ पे ये सब प्रॉब्लम चल रही है, बर्तन वर्तन मेरे को ठीक से साफ करके नहीं खिलाते हैं लोग। तो सोचो, ऐसे प्रभुपाद के अनुगत्य में हम लोग हैं, जो भगवान से बात करते थे। भगवान की तुरंत उनको पता पड़ गया कि ये, बोले आइंदा से ऐसी शिकायत नहीं मिलनी चाहिए मेरे को, है। तो सबसे पहले मंदिर में यही चीज उन्होंने ठीक करी थी। तो प्रभुपाद सब जानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं। कई बार ऐसे हुआ, प्रभुपाद बैठे थे, एक आदमी जा रहा था चुपचाप, तो उसको प्रभुपाद ने रुकवाया, रोको उसको, रोको, वो चोरी कर रहा है, उसके जेब में पैसा है, हमारे मंदिर का, टेम्पल का पैसा है। सब आश्चर्यचकित हो गए कि प्रभुपाद को कैसे पड़ गया, पता पड़ गया कि उसके जेब में पैसा है, मंदिर का पैसा चोरी किया उसने। तो इस तरह की बहुत सारी वाक्य हैं जो हमको बताती हैं कि सिर्फ भक्ति करने से, भगवान की शुद्ध भक्ति करने से सारा ज्ञान आ जाता है। भगवान हृदय में सारा ज्ञान स्फुरित कर देते हैं कि क्या हो रहा है। भौतिक ज्ञान भी आ जाता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान, भौतिक ज्ञान भी आ जाता है। तो उसी प्रकार नारद जी को कह रहे हैं कि आप सब कुछ जानते हैं, आप बुद्धि में भी प्रवेश करते हैं, लोगों की शरीर में वायु की तरह प्रवेश करते हैं, सूर्य की तरह चारों तरफ विचरण करते हैं, इसलिए आपको सब ज्ञान है। मेरे अंदर का भी जो अज्ञान है, मेरे अंदर जो असंतोष है, उसको आप क्लियर बताएं, उसका कारण बताएं कि क्या कारण से ऐसा असंतोष मुझे हो रहा है। ठीक है।
तो इस प्रकार यहाँ पे 3 श्लोकों में वेद व्यास जी ने अपनी चर्चाएं करी। मेरे को क्या क्या मेरी प्रॉब्लम का सल्यूशन आप कैसे दे सकते हैं नारद जी से। तो अगले श्लोक में नारद जी इनके आंसर्स में अब आगे कहेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट आगे के श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बने रहेंगे, क्योंकि अगले श्लोकों में नारद जी भागवत धर्म के बारे में बोलेंगे कि तुमने सब कुछ तो कर लिया, लेकिन भगवान की भक्ति जो सभी का उद्धार करने वाली है, भक्ति की महिमा का वर्णन करेंगे। ऐसी चीजों को क्यों नहीं लिखा तुमने। इस तरह की प्रेरणा देंगे वेद व्यास जी को, तो हमारे को भी प्रेरणा मिलेगी, हम भी बने रहेंगे इनके साथ में। तो यहाँ किसी का प्रश्न है तो हम ले सकते हैं। यस सुधीर प्रभु जी कहिए। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। धन्यवाद ये प्रणाम। जिज्ञासा है प्रभु जी की, जैसे कहते हैं ना, सप्तावेश अवतार हैं और भक्तावेश अवतार हैं, तो इनमें क्या अंतर होता है प्रभु जी, कृपया बताएं। तो आप लगता है वो पुरानी क्लास मिस कर दिए। तीसरे अध्याय में जब हमने जी चर्चा प्रभु जी, करी थी यही माया। अवतारों की, है ना, तो उसमें ये अच्छे से बहुत गहरी चर्चाएं हुई थी कि जो है अवतार कितने कितने प्रकार के होते हैं, भिन्न भिन्न अवतार होते हैं, उनमें क्या डिफरेंस होता है। लीला अवतार होता है ना, शक्ति आवेश अवतार होता है, गुण अवतार होता है, युग अवतार होता है। इस तरह की अलग अलग अवतारों की हमने चर्चा करी थी। तो उसमें हमने चर्चा करी थी, एक श्लोक था 1.3.1, है ना। इसमें हमने अच्छे से चर्चा करी थी कि भगवान के जो है विष्णु में पहला एक्सपांशन होता है, फिर विष्णु के बाद जो है गर्भोदक्ष महाविष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार होते हैं। गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु से सारे अवतार होते हैं। वो वही इस संसार में, मतलब उसी के थ्रू भगवान प्रवेश करते हैं, अवतार लेते हैं। तो जो एक एक्सपेंशन करते हैं प्रकार अपन। की किसी जीव को एक विशेष प्रयोजन के लिए एक विशेष शक्ति दी जाती है, उस शक्ति वाले जीव को शक्त्यावेश अवतार कहा जाता है ना। अच्छा। तो हमने उसमें चर्चा करी थी, जैसे नारद जी हैं, ये भक्ति की शक्ति लेके आए हैं, इनके भक्ति आवेश अवतार, है ना। जैसे 4 कुमार जो आए इस संसार में, वो ज्ञान को लेके आए थे, तो उनको ज्ञान का अवतार कहा जाता है। ज्ञान उनके अंदर था काफी सारा। तो हमने ऐसी बहुत सारे एग्जाम्पल लिए थे जिसमें अलग अलग हम्म, शक्ति में कौन कौन आया है। जैसे नारद जी आए भक्ति के लिए, 4 कुमार आए ज्ञान के लिए, वे व्यास देव आए वेद के लिए, ब्रह्मा जी को सृष्टि का ज्ञान दिया, सृष्टि कैसे बनानी है, ये कैसे करना है, तो उसका अवतार जो है ब्रह्मा जी हुए। तो इस प्रकार अलग अलग ना स्पेसिफिक एक शक्ति दी जाती है उस जीव के अंदर, तो उसको भगवान शक्ति, मतलब उसको शक्ति आवेश कहता है, अवतार कहते हैं। ठीक ठीक प्रभु जी। ठीक है। और वो एक विशेष कार्य के लिए ही आते हैं, और उस विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए वो शक्ति प्रदान की जाती है। जी ठीक है। जैसे वेद व्यास जी हैं, उनको वेद का, सारे हम्म, वेदों के लिए शक्ति दी गई थी ताकि वो अच्छे से सारे वेदों का संकलन करें। तो मैं बता दूं, हर चतुर्युगी में वेद व्यास जी आते हैं और वो वेद का संकलन करते हैं। वेद जो है ये ज्ञान है, ये कभी नष्ट नहीं होता, ये प्रकट और अप्रकट होता रहता है ना। अच्छा। जैसे ये मोबाइल है ना, इसको अभी हम्म, देख पा रहे, मैं छुपा दूंगा तो नहीं देख पाएंगे, फिर बोलेंगे मोबाइल कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, किसी को नहीं दिखेगा मोबाइल। लेकिन फिर मैं जेब से 15 दिन बाद मोबाइल निकाल के दिखा दूं, ये रहा मोबाइल, तो बोलेंगे अरे वाह मोबाइल तो आ गया वापस से। तो उसी हम्म, प्रकार वेद जो हैं ये आते हैं, प्रकट होते हैं और अप्रकट होते हैं। वेद व्यास अच्छा। जी हर चतुर्युगी में आते हैं और वेदों को प्रकट करके चले जाते हैं हमारे लिए। जी यस। धन्यवाद ठीक है। प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। आप प्रभु जी अगर अपना परिचय दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा, हम भी आपको जान पाएंगे, आप हैं कौन, कहाँ से प्रभु हैं। जी, प्रभु जी मैं कानपुर से हूँ। और अरे मुझे हरि बोल, क्या बात है। और हाँ, प्रभु जी, मेरे को करीब हफ्ता भर पहले आपके बारे में पता चला लिंक का, तो मैं अब जुड़ने अच्छा लग गया भगवान की दया अच्छा। से। और ये ओके तो ओके। गीता में तो मैं करीब 2 साल से जुड़ा हुआ हूँ, इस्कॉन बैंगलोर से। और क्या अच्छा नाम, ये सब तो गीता में पढ़ा था कि ये
भगवान अपना संकर्षण करते हैं। वो हम्म, महाविष्णु, फिर गर्भोदय विष्णु, फिर क्षीरोदय विष्णु। तो वो कंसेप्शन क्लियर कि भगवान जब सांस छोड़ते हैं तो वो अनंत ब्रह्मांडों की उत्पत्ति करते हैं। फिर अनंत ब्रह्मांडों में हर एक में वो ब्रह्मा जी उत्पन्न करते हैं, वो गर्भोदय विष्णु के रूप में। और फिर वो क्षीरोदय विष्णु के रूप में हर व्यक्ति के जीव में चले जाते हैं, है ना। ऐसा कुछ याद आता है मेरे को। लेकिन मेरा क्या है कि मैं अब लिख विख ज्यादा नहीं पाता हूँ, कंपन होता है हाथ में, तो सुनता ज्यादा हूँ प्रभु। और भजन में मेरी बहुत रुचि है, वैष्णव गीत गाता बहुत सुंदर, बहुत हूँ। सुंदर। आपको तो क्या? आपको हमारे यहाँ का लिंक कहाँ से मिला? ये माता जी ने दिया था, कल्पना माता जी हैं हाँ हाँ, है आपके ही ना, ग्रुप अच्छा में, अच्छा। उन्होंने दिया था, कल्पना गुप्ता, है ना जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रभु जी। बहुत बहुत अच्छा लगा प्रभु जी, आपका स्वागत है हमारे ग्रुप में। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, आभार। और आशा करते हैं आपको चीजें क्लियर होती जा रही होंगी समझ में, मतलब कहीं हमारे हमारे बोलने में कहीं ऐसी कोई कमी नहीं दिख रही होगी आपको, मेरे को ऐसा आशा नहीं करता प्रभु हूँ। जी, हम कोई लोग तो बच्चे हैं और अरे आपके नहीं, शिष्य हैं, है ना। तो ये तो एक महान अपराध हो जाएगा यदि हम आपके बारे में कुछ गलत सोचें। हम नहीं, तो शिष्य हैं आपके प्रभु। अरे नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, आप सब सीनियर हैं, आप सबका आशीर्वाद चाहिए मेरे को, ताकि हम भक्ति में आगे बढ़ें और इसका प्रचार कर सकें, इस ज्ञान को सबको बांट सकें, जैसा कि बिल्कुल। गुरुओं द्वारा हमको मिला है। ठीक है, तो बिल्कुल बने रहिए हमारे साथ, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्लास को आज क्लोज करते हैं, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे 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 राम राम हरे राम राम हरे राम 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 हरे हरे हरे। हरे। समस्त समस्त भक्त भक्त वृंद वृंद की की जय, जय। जगत गुरु शील जगत गुरु प्रभुपाद श्री की जय। प्रभुपाद की जय जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। बोल हरि 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 बोल। हरि 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 बोल। बोल। हरि 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 हरि। बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरि हरे कृष्णा।